नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फरवरी का माह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा है तो ऐसी स्थिति में आपकी मिथुन राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मिथुन राशि के लिए फरवरी के माह में ग्रह गोचर क्या बना हुआ है। आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है। माह का जब आरंभ होगा तो आपके अष्टम भाव में मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, सूर्य, बुध व शुक्र की युति होगी। आगे चलकर 14 फरवरी के बाद सूर्य जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और 22 फरवरी के बाद शुक्र भी जो हैं वो कुंभ राशि में आ जाएंगे और माह के अंत तक रहेंगे। मेष राशि के मंगल आपके एकादश भाव में है और 21 फरवरी के बाद मंगल जो है वो द्वादश में चले जाएंगे, जहां उनकी वृषभ राशि में राहु के संग युति हो जाएगी। तो मंगल राहु की युति आपके माह के अंत तक रहेगी। तो ये ग्रहों की स्थिति है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी माह में क्या है। अपना राशिफल शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि मिथुन राशि वो भाचक्र की वो राशि है जिस पर शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि शनि जब किसी भी कुंडली के चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो उसे कहते हैं शनि की अष्टम ढैया। तो मिथुन राशि पर भी शनि की अष्टम ढैया चल रही है और इस समय फरवरी माह की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, सूर्य, बुध व शुक्र जैसे ग्रह उनके अष्टम में रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए फरवरी के माह में थोड़ा संभल कर चलने का समय है। अगर आप थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो फरवरी के माह में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। तो आप सबसे पहले बात करें आपकी हेल्थ के लेके कि फरवरी के माह में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आप मिथुन राशि के जातक हैं और कोई आप लंबे समय से आपको कोई बीमारी है, जैसे कोई डायबिटीज़ है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस वगैरह है, तो लंबे समय से आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस महीने फरवरी माह में अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में है, शनि महाराज भी अष्टम में है, आपके लग्नेश बुध भी अष्टम में है, पंचमेश शुक्र भी अष्टम में है। तो हेल्थ में कोई आपको कॉम्प्लिकेशन इस माह होने की संभावना है, इसलिए अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खाने पीने का परहेज करिएगा जिससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। बाहर का खाना मत खाइएगा। इस तरीके से अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से देश में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें। अब हम बात करते हैं जॉब के लिए। आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपके मन में अगर ये विचार आ रहा है कि फरवरी माह में आप जॉब बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप फरवरी माह में जॉब बिल्कुल ना बदलें। फरवरी का महीना ऐसा है कि आपके दशम भाव के स्वामी गुरु भी अष्टम में है और आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि भी अष्टम में है, यानी भाग्य भी कमजोर है और दशम भाव यानी कर्म का स्थान भी कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में आप जॉब बदलने का विचार बिल्कुल ना करें। कार्यस्थल पर किसी भी विवाद को बढ़ावा ना दें। अगर आपको लगे कि कार्यस्थल पर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा मान सम्मान थोड़ा कम हो रहा है या हमारे पे वर्कलोड बढ़ा दिया गया है या दूसरों का काम भी हमसे कराया जा रहा है, तो इसको चीज़ को थोड़ी देरों के लिए इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी वक्त हमारे साथ नहीं है। जैसी 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके भाग्य भाव में आएंगे, यही वक्त हमारे साथ हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वैसे भी मिथुन राशि के जातक जो हैं द्विस्वभाव राशि है और बुध आपका स्वामी है। आप काफ़ी सुलझे विचारों के होते हैं और ज़्यादा जल्दी रिएक्टिव नहीं होते। तो आप अपनी जो आपकी जो अंतर आप भगवान ने शक्ति दी है उसका फ़ायदा उठाइए और परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बना के चलिए। कोई भी विवाद या लड़ाई झगड़ा हो जाए, जॉब को छोड़ने का विचार बिल्कुल मत बनाइए, जॉब बदलने का विचार मत बनाइए। काम में पूरी सावधानी रखें। अगर आप अब हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगी कि फरवरी के माह में कोई बड़े निवेश का जोखिम बिल्कुल ना लें। और अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पूरी सावधानी बरतें। और अगर आपका व्यवसाय ऐसा है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा है या बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो उसमें लाभ होने की पूरी संभावना है। तो उस काम में आप थोड़ा निवेश करके फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेष राशि के मंगल एकादश भाव में 22 फरवरी तक विद्यमान है। अब हम बात करें भाग्य के लिए, क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में गया हुआ है, तो भाग्य थोड़ा आपका फरवरी के माह में कमज़ोर रहेगा। तो भाग्य का आपको साथ नहीं होगा, जिसके कारण आपको फरवरी में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब हम बात करें फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इस माह जो है इनकम आपको होती रहेगी, क्योंकि एकादश भाव में मंगल विराजमान है। आपको अन्य स्रोतों से भी आय होगी, लेकिन साथ ही साथ फरवरी के माह में आपके खर्चे भी बहुत अधिक होने वाले हैं, तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे आपके। अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए। सप्तम भाव का स्वामी गुरु अष्टम में गया है और ये पोजीशन पहले भी आई थी 29 मार्च से लेकर 29 जून को सन 2020 में।
तो मेरे पास कई ऐसे केसेस आए कि जिनकी मिथुन राशि थी और उन्होंने 29 मार्च से लेकर 29 जून के बीच में तलाक तक लेने का डिसीजन ले लिया। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि ऐसा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ये गोचर है, ये गोचर चला जाएगा, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाएगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन में पूरी सावधानी। अगर कोई गलतफहमी आपके अंदर है तो उसको मिटा लीजिए और किसी का सहायता लीजिए। और आपको लगे कि नहीं हम इकट्ठा नहीं रह सकते तो थोड़े दिनों अलग रह लीजिए। थोड़े दिनों आपकी दूरी रहेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, लेकिन तलाक जैसा निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आप महिला जातक हैं और आपको लगता है कि नहीं घर में प्रॉब्लम बहुत अधिक हो रही है तो आप हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। उससे भी दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक फायदा होगा। माह में जो 20-21 फरवरी तक का समय है वो समय ऐसा है कि आपको अपनी संतान को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता इस माह आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों की पढ़ाई वैसे भी कोरोना के कारण काफ़ी रुकी हुई है, लेकिन इस महीने आपका जो मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा और आएगी, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी भी अष्टम में हैं और ज्ञान व बुद्धि के कारक बुध और गुरु भी अष्टम में हैं। तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन आपका फिर हटेगा पढ़ाई से आपका। बात करें हम उन लोगों के लिए जिनके फरवरी के माह में कोर्ट केसेस आने की संभावना बनती है, तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं और अष्टम में जाकर उनकी दृष्टि द्वादश में बैठे राहु के साथ है, तो कोर्ट केसेस में बिल्कुल सावधानी रखने का समय है। आपकी अगर कोर्ट केसेस की डेट आती है तो बिल्कुल सावधानी रखें। आपको अपना कोई जवाब वगैरह तैयार करना है तो वकील से जवाब वगैरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। साथ ही फरवरी माह में अगर आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, तो उसको आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और आगे चल के पुलिस केस बनता है तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि गुरु जब अष्टम में जाते हैं और द्वादश भाव से संबंध रखते हैं तो कानूनी उलझनें और मुश्किलें जो हैं बढ़ के आती हैं। सरकार का कारक सूर्य अष्टम में रहेंगे 14 फरवरी तक। तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और मिथुन राशि के जातक हैं वो सरकारी नौकरी में सावधानी रखें। ऑफिस में कुछ उच्च अधिकारी से कोई विवाद वगैरह ना हो जाए, कोई उनके खिलाफ कोई बात शिकायत ना कर दे। दशम भाव और नवम भाव से हम पिता का विचार करते हैं। दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में गया हुआ है और पिता का कारक सूर्य भी अष्टम में है। इसलिए आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो विशेष रूप से उनकी जांच वगैरह कराइए, क्योंकि ये समय उनके लिए नेगेटिव है कुंडली के हिसाब से। तो उनके हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दर्शकों, ये मैंने बताया कि मिथुन राशि के जातकों को फरवरी माह में कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर वो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो फरवरी का माह उनके लिए आराम से निकल जाएगा। इसलिए फरवरी के माह में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी और किसी प्रकार का जोखिम ना लें। अगर आप वर्तमान काम को करते रहे और अगर आपने मानस नहीं बनाया कि मुझे नहीं छोड़नी नौकरी, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल मानस बन गया और मुझे लगता है कि नहीं मैं तो यहाँ रहूँगा ही नहीं, तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि समय अभी हमारे पक्ष में नहीं है। मैं आपको नौकरी छोड़ने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। जैसे ही 6 अप्रैल के बाद गुरु जो है कुंभ राशि में आएंगे वो सब स्थिति हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि शनि की ढैया आप पे चल रही है। अब मैं आपको फरवरी के माह में सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ। 1 व 2 फरवरी, 10 व 11 फरवरी, 19 व 20 फरवरी व 21 फरवरी वो सावधानी रखने के दिन है कि हमें भूल कर भी इस दिन कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना, क्योंकि ये दिन वो होंगे जब हमारा चंद्रमा चौथा, 8वां या 11वां होगा। यानी चंद्रमा कन्या का, मकर का या वृषभ का होगा तो चंद्रमा जो है हमारे लिए नेगेटिव होगा। अब मैं आपको फरवरी के माह की शुभ तिथियां बता रही हूँ जो चंद्रमा हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर उस दिन हम कोई काम करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां हैं 5 व 6 फरवरी, 7 व 8 फरवरी, 9 व 14 फरवरी, 15 व 16 फरवरी, 17 व 18 फरवरी, 22 व 23 फरवरी, 26 व 27 फरवरी व 28 फरवरी वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होगा। तो हमें कोई भी काम करना हो, कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, किसी से कोई मुलाकात करनी हो, कोई काम की शुरुआत करनी हो, तो हम इस तिथि का ध्यान रखें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दर्शकों, ये मैंने राशिफल है। मेरा इस राशिफल का उद्देश्य आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। मैं राशिफल सिर्फ अपने विश्लेषण के आधार पर बनाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मिथुन राशि के जातक इस समय काफ़ी परेशान चल रहे हैं। जो लोग मुझसे प्रेडिक्शन कराते हैं, और आप भी अगर मुझसे कुछ प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मुझसे प्रेडिक्शन करानी है, तो उस प्रेडिक्शन पे शुल्क लागू होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब के लिए कुछ परेशान हैं, बिना जॉब के बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका मदद करूंगी अपनी तरफ से और आपके एक प्रश्न का जवाब निःशुल्क रूप से देने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मैं आपकी मदद करूंगी। और इसके साथ अगर आप मुझसे कोई टोटल प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, आपको लगता है किसी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो वो सुविधा उपलब्ध है। मैंने जो अपने
अपने चैनल में जो अपना नंबर दे रखा है उस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और सब शुल्क वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।